हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं बायोलॉजी का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। और हम लोगों ने अपना सेकंड सब टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, दैट इज़ रेस्पिरेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप्स के हमारे रेस्पिरेशन होते हैं, कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है। और आज हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स की तरह, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, एनिमल्स को भी जिस तरह एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और वो ये एनर्जी कैसे मिलती है उन्हें मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो हैं, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जबकि रेस्पिरेशन के टाइम पर जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस हुई वो हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होती है वो कुछ मायनों में ना डिफरेंट होती है एनिमल से। वो कैसे होती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जिनमें जो रेस्पिरेशन इन एनिमल प्लांट्स है वो डिफरेंट होती है एनिमल से। जैसे कि प्लांट्स जो हैं अपने हर एक पार्ट से रेस्पायर करते हैं इंडिविजुअली, मतलब वो रूट से अलग से रेस्पिरेशन कंडक्ट करेंगे, स्टेम से अलग से रेस्पिरेशन होगी, लीफ से अलग से होगी। जबकि एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन जो है एक सिंगल यूनिट में होती है, मतलब एक ही प्रोसेस होता है उसके अंदर। मीन्स हम लोग जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं, और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है। जबकि प्लांट्स के अंदर रूट्स अलग से रेस्पिरेशन कंडक्ट करते हैं, लीव्स अलग से रेस्पिरेशन कंडक्ट करती है, जो स्टेम होती है वो अलग से रेस्पिरेशन कंडक्ट करती है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन के टाइम पर प्लांट के अंदर देयर इज़ अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक प्लांट के रेस्पिरेशन के टाइम पर बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन होती है रेस्पिरेटरी गैसेस की। जबकि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा थ्रू आउट वो चलती रहती है रेस्पिरेशन, और ऐसा कुछ क्वांटिटी वाइज भी वो नहीं होता ज़्यादा। अपनी कैजुअली जैसे वो रूटीन में होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, उसी तरह से चलता रहता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अक्कर एट अ वेरी स्लो रेट। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है उसका रेट जो है वो बहुत स्लो है, जबकि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बहुत फास्ट है। ठीक है, प्लांट्स, अब हमने देखा तो है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के टाइम पर। ठीक है, ताकि वो एनर्जी रिलीज़ कर सके। तो उसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है? प्लांट को जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू मिलती है, और डिफ्यूजन जो है वो प्लांट की रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन इन रूट्स कैसे होता है। हमें ये पता होता है रूट्स जो है, रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में एयर ट्रैप होती है, जहाँ से जो रूट के जो प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू लेती है, और डिफ्यूजन के उसी ऑक्सीजन को यूज़ करके जब उनका रेस्पिरेशन वो हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, डिफ्यूजन कंप्लीट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो सेम अपनी उन्हीं नोड्यूल से जिनसे उन्होंने ऑक्सीजन लेते हैं वो।
कीप दिस थिंग इन माइंड, जिस नोड्यूल से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसी नोड्यूल से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, सेम पार्ट से, ठीक है। कोई अलग से पार्ट नहीं होता कि जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ हो, सेम पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। ऐसे ही लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर कुछ लीव्स होते हैं हर्ब्स फॉर एग्जांपल, उनकी जो अगर हम स्टेम्स के अंदर देखते हैं, स्टेम्स के अंदर क्या होगा, जो हमारी हर्ब्स होती हैं, सपोजिंगली हर्ब्स वाले प्लांट होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जबकि जो दूसरे होते हैं उनकी दूसरे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक बार्क होती है, राइट। जो स्मॉल सॉफ्ट स्टेम होती है जिनकी हर्ब्स की फॉर एग्जांपल, वो उनकी स्टेम में स्टोमेटा होता है। और हमें ये बात पता है कि स्टोमेटा का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू स्टेम जो है हर्ब्स के केसेस में ऑक्सीजन जो है इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है सेम स्टोमेटा से, और ये होती है डिफ्यूजन। जबकि जो हमारी बार्क होती है, जो हमारे हार्डकोर प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उस बार्क के अंदर लेंटिकल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है। वो ऑक्सीजन लेंटिकल्स के थ्रू लेते हैं, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं सेम लेंटिकल से बाहर रिलीज आउट हो जाती है। लीव्स में क्या होता है, लीव्स की लोअर सरफेस के नीचे, हमें ये बात पता है, हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम पर पढ़ी थी कि लीव्स की लोअर सरफेस के नीचे स्टोमेटा होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके थ्रू जो लीव्स जो हैं वो बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। बट इन द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, वो इसी स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन भी लेता है और अपना डिफ्यूजन कंडक्ट कराता है। रेस्पिरेशन होती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेम स्टोमेटा के थ्रू निकल जाती है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्लांट के अंदर सेपरेटली, रूट के अंदर, लीव्स के अंदर, स्टेम के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।